50 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को रिवर्स कर लें और किस तरीके से जो है आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए। आगे जो है मैं बहुत सारी आप लोग को टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, बड़ा को ढेर सारा सलाम। बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। अच्छा जी, आज जब मैं आप लोगों से टॉपिक शेयर कर रहा हूँ ये है कि 50 साल या 60 साल आप लोग समझते हैं कि अब हम जो है बुढ़े हो गए हैं, अब तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो हम एंड की तरफ जा रहे हैं। तो वही 50 और 60 साल के बाद जो है ना आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। आप नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, क्योंकि आपने अपने बच्चों को पाला, बच्चों की शादियाँ कर दी, उन बच्चों के बच्चे भी हो गए, लेकिन आप अब ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी के जो मकसद थे वो हमने जो है पूरे हो गए हमारी ज़िंदगी के मकसद। लेकिन अब आप ये सोचें कि आपने जो है अपने लिए क्या पाया, क्योंकि आपने जो है सारे अपने फ़र्ज़ अदा कर दिए, सब सारे काम कर दिए। जब हमारे बच्चों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मसरूफ़ होते हैं, उनको पाल रहे होते हैं, उनको पोस्ट होते हैं, अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता हमारे लिए। फिर उनकी शादियाँ, फिर उनके बच्चों के बच्चे, तो इसी में हमारी ज़िंदगी जो है ना, हम अपनी ज़िंदगी को उनके लिए वक्फ कर देते हैं, अपने लिए तो हम टाइम ही नहीं निकालते। तो सोचें आप अपने लिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया, क्या आपने अपना वैसा ख्याल रखा जैसा रखना चाहिए था? नहीं, लेकिन अब आप रखेंगे अपना ख्याल, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। ये मैं आपको बता रही हूँ चिया सीड जो है ना, आपके जो है घुटनों में दर्द रहता हो, आपकी हड्डियों में दर्द रहता हो, या आपके यूरिक एसिड का मसला हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, उसमें हर चीज़ में जो है ये आपके लिए बेस्ट है। तो आप जो है इसको यूज़ करें। 1 चम्मच जो है आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है ना आप पानी में सोख करें ओवरनाइट या 15-20 मिनट के लिए, तो वो उसका इस्तेमाल करें। ये मोरिंगा पाउडर है, मोरिंगा के पत्ते मिलते हैं, आप इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। हर जगह अब तो मोरिंगा मिलता है, लेकिन अब जब सबको पता चला ना ये जो है इसके इतने फ़ायदे हैं, तो उसको महंगा कर दिया है। पाउडर इसका बहुत महंगा जो है करके बेच रहे हैं। तो ये मेरी बहन ने जो है ना इसके पत्ते अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको पीस के जो है ना मुझे दिए हैं। तो आप लोग के अगर करीब में अगर मोरिंगा का अगर कोई पेड़ लगाए, तो आप वहाँ से जो है इसके पत्तों को वॉश करके इसको पीस लें, और 1 चम्मच जो है ना दही के अंदर इसको यूज़ करें। आप इसको दही के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी जो है ना मतलब आटे के अंदर आप यूज़ कर लें 1 चम्मच के करीब। तो ये बहुत बेस्ट है आपकी हर चीज़ के लिए। जो इंश्योर दूध जो मिलता है ना, जो हम इतना महंगा ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर भी यही इस्तेमाल होता है। तो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके वेट के लिए, हर एज वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं तीसरी चीज़ आपको बता रही हूँ, जौ का दलिया। जौ का दलिया आप लोगों सबको ही पता है कि जौ का दलिया जो है ना कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये जो है पैकेट में भी आने लग गया, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, या आप इसको खुला ख़रीद लें। जौ के दलिए को रात में आप इसको पानी के अंदर सोख करके सुबह जो है आप ऐसे इसको पानी के अंदर बॉयल कर लें। उसके बाद जो है आप इसको दूध में यूज़ करें, या पानी में आप थोड़ा सा गुड़, खजूर वगैरह नट्स डाल के आप इसको यूज़ करें। तलबीना जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको यूज़ करते थे। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके इतने फ़ायदे ना कि आप सोच नहीं सकते। तो ये जो है ना मैं ज़्यादा जो उनके लिए बता रही हूँ, जो उम्र के लोग हैं ना, जो अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, और उनको रखना भी चाहिए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उनके जो जिस्म में दर्द रहता है, उनकी सेहत इफ़ेक्ट होती है। तो सब चीज़ों के लिए ना आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो उम्र के लोग हैं, कम उम्र के, सभी इस्तेमाल करें। उसका नाश्ता आप तलबीना का ज़रूर करें। आप रात में जो मैंने जौ के दलिए की बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं, जो है आप इसको जो है ना स्पाइसी बना सकते हैं। अच्छा भाई, सोचते हैं हमारी उम्र हो गई है, अब हम कपड़े जो है थोड़े लाइट कलर के पहने, हमें लोग क्या कहेंगे। हालांकि अंदर से दिल चाह रहा होता है बाज़ ख़वातीन का कि हम जो है अच्छे कलर पहने, क्योंकि वो शुरू से ही अच्छे कलर पहनती हुई आई है। लेकिन लोगों की वजह से भी ना सोचते हैं कि हम थोड़ा लाइट कलर पहने। नहीं, आपका जो दिल चाहता है ना, आप देखें अंदर से अपने आप को ना खूबसूरत महसूस करें, खुशी जो है अपने अंदर से लेकर आएँ। आपको जो कलर अच्छा लगता है पहनना, वो पहने। दूसरों को छोड़ें, बातें बनाने वाली वैसे भी बनाते, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ना भरपूर जिए। आपकी ज़िंदगी की ना, अब आप सोचें आपकी ज़िंदगी अब शुरुआत हुई है, अब हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमने अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था, उनको पाल लिया, उनको पोस लिया, सब कुछ कर लिया। अपने लिए हमने टाइम नहीं निकाला, लेकिन हमें निकालना है। अच्छे अच्छे कलर पहने। आप एलोवेरा जो है स्किन के ऊपर लगाएं। रोज़ जो है आप कोई अच्छा सा क्लींजर ले लें, क्लींजिंग करें। अपनी जो है टमाटर से जो है फेशियल कर लें, या जो है आप किसी से करवा लें, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखें। छोटी जो है अच्छी सी ज्वेलरी पहन लें। इयररिंग्स जो है अगर आपके पास गोल्ड के पहने। हाथ में जो है रिंग पहन लें अच्छी सी।
जो है बैंगल्स वगैरह पहने, वॉच बहुत अच्छा लगता है। जो मतलब एज के हो जाते हैं उनके ऊपर मुझे वॉच बहुत अच्छी लगती है। अच्छी अच्छी सी वॉच ख़रीदें, वॉच पहने। तो अपनी ज़िंदगी को जो है ना, मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि किन किन चीज़ों से ना आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, मोतिया के जो आप फूल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो है अगर आपके करीब में है तो ये जो है कानों में लगाएं। इसकी खुशबू से जो है ना आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरती आएगी और एक आपको एहसास दिलाएगी कि मैं अभी यंग हूँ। और जो है अच्छे से बैग्स दें और ऑयलिंग जो है रोज़ जो है करें, और या ऑयलिंग आप किसी से करवा लें। अपने छोटे छोटे काम जो है ना खुद करने की कोशिश करें ताकि आप एक्टिव रहें। इसलिए ऑयलिंग वगैरह का इस्तेमाल जो है 1 दिन 2 दिन छोड़ के, ताकि अपने बालों का ख्याल रखें। इस वक्त बालों को जो है और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अपने बालों में जो है ऑयलिंग करें, बाहर निकल जाएं, वॉक करें। वॉक सेहत बहुत ही ज़रूरी है और हर एज वालों के लिए। तो ये जो 40-50 के बाद तो लाजमी वॉक करें, क्योंकि आप उससे एक्टिव रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और अच्छी जो है अपने लिए बाहर निकल जाएं, थोड़ी बहुत अपने लिए शॉपिंग करें। कुछ आपको जो पसंद आता है वो लें, और थोड़ी बहुत ज्वेलरी ले लें, थोड़े से जो है कलर ले लें, लिपस्टिक के, नेल पॉलिश ले लें। तो अपनी ज़िंदगी को ना भरपूर इंजॉय करें। कहने का मतलब ये है कि मेरा कि अपनी ज़िंदगी को ना आप जो है दोबारा से जीने की कोशिश करें। परफ्यूम लगाएं, एक जो है अच्छा सा परफ्यूम ख़रीद लें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जो है एक दफ़ा दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। हमें जो है इसको खुशी खुशी भरपूर गुजारना चाहिए। ये नहीं कि हमें उस उम्र में भी हम टेंशनें लें या हम सोचें कि बस अब तो मैंने बहुत जो है उम्र की जब हो जाती है, मतलब थोड़ी सी एज हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि अब तो बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या हमारी ज़िंदगी बचा है। जवान मैंने ऐसे देखे कि वो ऐसे अल्फाज बोल रही होती हैं। तो यार, आपकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। अपनी ग़िज़ा में जो है ना अच्छी ग़िज़ा रखें, मतलब आप गंदम का इस्तेमाल करें, और कोई खाने आप बनवाएं तो सब्जियों वाले खाने बनवाएं, और सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें। सैलेड से ये होता है कि आपकी जो है मैदे का जो है निज़ाम है, या आपकी सेहत है, इससे बहुत अच्छी रहती है। ग्रीन टी बनवा लिया करें, या आप ख़ुद ग्रीन टी बना लें। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। मतलब ये ग्रीन टी जो आपको दिखा रही हूँ तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो है आप टी बैग डाल दें। मैंने इसमें सौंफ डाली हुई है और टी बैग का इस्तेमाल कर लेती हूँ। खाली पानी को आप गर्म करके टी बैग जो है इसमें डाल दें, थोड़ा सा लेमन डाल दें, तो बहुत ही आसान है, ये बना सकते हैं आराम से। तो ग्रीन टी ज़रूर पिए हर खाने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी सेहत अच्छी हो, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। फ्रूट का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे पालक हो गई, लौकी हो गई, बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी रखा करें अपनी ज़िंदगी में। सब्जियां खाने से हमारा मैदा भी अच्छा होता है, हमारा मूड भी अच्छा होता है, हमारी ज़िंदगी में जो है ना समझ लें हमें हैप्पी रखती है सारी चीज़ें। जैसे फ्रूट्स हो गए, नेचुरल चीज़ें जितनी भी होंगी ना, नेचुरल चीज़ों के ज़्यादा करीब आएँ और अपनी ज़िंदगी को बस खुश रहें, इंजॉय करें। और छोटे मोटे काम ना खुद भी कर लिया करें। जैसे आप सब्ज़ी काट लें। मैंने देखा है कि ख़वातीन जो है ना बस सोचती हैं हमारी उम्र हो गई तो हम बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे, अब हम काम नहीं करेंगे। अगर आप छोटे छोटे काम अपने करेंगी ना तो आप बहुत एक्टिव रहेंगी। मैंने अपनी सास को देखा है, वो अपने काम जो है ना खुद करती हैं, और माशाल्लाह से मेरी अम्मी, मेरी सास तो एक्टिव हैं, और माशाल्लाह से उनकी उम्र भी फिर इतनी नहीं लगती थी। उम्र होने के बाद भी जो है ना वो माशाल्लाह से यंग लगते हैं। तो इसलिए जो है ना अपने जो है घर के छोटे छोटे काम करा करें। थोड़ा मतलब खाना बना लें, सब्ज़ी काट लें, या अपनी स्किन के हवाले से कोई भी अपने जो है काम खुद किया करें। और कोशिश करा करें आप नमाज़ पढ़ें ना, तो नमाज़ आप बैठ कर, और जो है लोग जो है ना बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे घुटनों में अब दर्द होने लग गया है। मैंने आपको घुटनों के दर्द के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, इसलिए जो है इस इशू को जो है आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप नमाज़ जो है ना खड़े होकर पढ़ें। कोशिश करें। मेरी अम्मा को ये इशू था कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो वो लेकिन वो ये कोशिश करती थी कि मैं नमाज़ खड़ी होकर पढ़ूँ। जितनी आपसे पढ़ी जाए खड़े होकर उतनी कोशिश करें। अगर आप बैठ गए ना एक दफ़ा तो फिर आप यकीन करें कि आप बैठ के ही हमेशा नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसलिए अपने ऊपर बुढ़ापा मत ला दें, और गुस्सा नहीं करें, टेंशन मत लें, और अपने आप को बस खुश रखने की कोशिश करें। और जो है थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लिया करें। वैसे जो है ख़वातीन पढ़ती हैं, लेकिन रोज़ डेली आदत बना लें, थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ें, अच्छे काम करें, सदका दें, और दूसरों की हेल्प करें। और जब हम अच्छे काम करते हैं ना, हमारे अच्छे अमाल होते हैं, तो वैसे ही हम जो है हमारे चेहरे पे भी आता है, हमारे चेहरे में
पे जो है ब्यूटी आती है, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो अच्छे अच्छे काम करें और अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आगे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर करूँगी जिसमें जो है अपनी उम्र को आप कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसे टिप्स शेयर करूँगी। देखिएगा मेरे व्लॉग्स को फुल वॉच करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी आप लोग के लिए मज़ेदार से व्लॉग लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।